हे फ्रेंड्स, स्वागत है सबका ट्रेंड जी एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 का। आई नो कि ये ब्रेक डाउन लेट से आ रहा है क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब के लिए हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक को अपडेट करना पड़ा है ताकि वीडियो क्वालिटी आप लोगों के लिए बढ़िया किया जा सके। और ये सब करने की वजह से ये वाला ब्रेक डाउन थोड़ा लेट से अपडेट करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, इस ब्रेकडाउन में मैं हर एक सीन को एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, लेकिन उन पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि लोकी के सीजन 2 में आखिर चल क्या रहा है। चूँकि ये ब्रेकडाउन वीडियो है तो स्पॉइलर आप लोगों को भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक इस एपिसोड को नहीं देखा है वे चाहे तो इस एपिसोड को देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी मानो तो इस एपिसोड को पहले देख लो, फिर इस वीडियो को बाद में देखना। जिन्होंने एपिसोड 2 को देख लिया है उनके लिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ब्रेकडाउन। सो फ्रेंड्स, एपिसोड में दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस X5 को पकड़ने के लिए जाते हैं मेन टाइमलाइन यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन में, और ईयर होता है 1977। X5 के बारे में एपिसोड 1 में हमें कुछ दिखाया नहीं गया। एपिसोड 2 में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि X5 को TVA ने सिल्वी को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो सिल्वी को पकड़ने के बजाय अपना अलग ही लाइफ जी रहा है लंदन में, वो भी सेक्रेट टाइमलाइन में। अब ये इवेंट मेन टाइमलाइन को कैसे अफेक्ट करेगा ये हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया है। उसके बाद इस सीन में हमें यहाँ एक पोस्टर देखने को मिलता है जिसका टाइटल हिंदी में लिखा होता है और ये फिल्म किंगो का है। तो आगे हमें पता चलता है कि X5 इस टाइमलाइन में फिल्म एक्टर है जिसका नाम ब्रैड वुल्फ है, और यहाँ उसी के मूवी का पोस्टर लगा हुआ है और इस मूवी का नाम है जेनिएक। अब ये जो जेनिएक है वो MCU में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर होता है जो कि अर्थ 616 से ही बिलोंग करता है, और जो सेक्रेट टाइमलाइन है वही अर्थ 616 है। और ये बात भी आगे कंफर्म हो जाता है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। अगर जेनिएक की बात करें तो ये एक पैरासाइट है जो कि डार्क डायमेंशन में रहता है। ये लोगों को अपना होस्ट बनाता है और उनका ब्लड चूसता है। इसे अर्थ पर भेजा था डोरमामू ने 19th सेंचुरी में। अब ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर MCU के टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता हो। X5 TVA में काम किया है, इसका मतलब है उसे दूसरे टाइमलाइन या मल्टीवर्स के बारे में पता है। तो मे भी X5 को किसी टाइमलाइन में मौजूद जेनिएक के बारे में पता हो और वहीं से इंस्पायर होकर अपनी फिल्म में उस कैरेक्टर को डाला हो। इसके बाद X5 को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी गाड़ी से उतरता है, मतलब उसका लाइफ तो अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मोबियस और लोकी इससे मिलते हैं लेकिन ये वहाँ से भागने लगता है। फिर मोबियस और लोकी उसका पीछा करते हैं। इतने में B-15 आ जाती है और X5 से उसका टेम्पलेट छीन लेती है, जिस वजह से वो पोर्टल ओपन करके दूसरे टाइमलाइन में नहीं भाग पाता है। लेकिन यहाँ X5 TVA का डिवाइस इस्तेमाल करता है और बेसिकली ये टाइम जंप नहीं करता है बल्कि स्पेस जंप करता है। उसके बावजूद लोकी अपने मैजिक और ट्रिक की वजह से इसको फंसा लेता है। यहाँ पर हमें लोकी का चिलिंग मैजिक देखने को मिलता है जहाँ वो अपने शैडोज का फिजिकली इस्तेमाल करता है और X5 को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद X5 से पूछताछ किया जाता है और इस इंटरोगेशन में X5 मोबियस और लोकी पर मेंटली भारी पड़ता है। फिर मोबियस और लोकी पाई खाने चले जाते हैं और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। आगे के इस सीन को आप सब समझ गए होंगे जहाँ बेसिकली लोकी X5 को फिजिकली टॉर्चर करता है और X5 को सिल्वी का लोकेशन यानी कि उसका टाइमलाइन लोकी को बताना पड़ता है। अब पार्टिकुलरली ये सीन एपिसोड 2 का सबसे इम्पोर्टेंट सीन था जहाँ केसी और ओबी के थोड़े बहुत कॉमेडिक कन्वर्सेशन के बाद ओबी बताता है कि उसने टेम्पोरल लूम को फिक्स तो कर लिया है लेकिन उसका डोर ओपन करने के लिए ही हू रोमांस का DNA लगेगा या फिर उसका कोई दूसरा वेरिएंट। यानी कि अब इस चीज को ठीक करने के लिए मोबियस और लोकी कांग के एक वेरिएंट को ढूंढेंगे और वो होगा विक्टर टाइमली, जिसे हम लोकी सीजन 2 के ट्रेलर और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटिमानिया के इन क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। उसके बाद 1982 में मोबियस और लोकी X5 को ले जाते हैं जहां लोकी की मुलाकात सिल्वी से होती है, लेकिन सिल्वी लोकी को देखकर बस नॉर्मल बिहेव करती है।
और सोचो इस वक्त लोकी के दिल पर क्या बीत रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद लोकी सिल्वी को टीवीए के बारे में बताता है, बट सिल्वी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर X5 काफी बेचैन होता है क्योंकि उसको पता होता है जनरल डॉग्स इस टाइमलाइन में तबाही मचाने वाली है, क्योंकि जनरल डॉग्स टेम्पर्स को मॉडिफाई कर चुकी थी और सारे ब्रांचेस को एक बार में प्रून करने वाली होती है। लेकिन इतने में वहाँ सिल्वी और लोकी आ जाते हैं और अपने कंबाइन पावर से जनरल डॉग्स को रोक लेते हैं। लेकिन जनरल डॉग्स बहुत हद तक ब्रांचेस को प्रून करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत मेजर डिटेल देखने को मिलता है। तो जो MCU का मेन टाइमलाइन है, यानी कि जो सेक्रेट टाइमलाइन है, वो है अर्थ 616 और जो ब्रांच टाइमलाइन है उन्हें 616 डॉट समथिंग करके डिनोट किया जाता है। और इन प्रून ब्रांचेस से ये मत समझ लेना कि MCU का मल्टीवर्स खत्म हो गया है। सिर्फ जो अर्थ 616 है उसके बहुत हद तक कुछ ब्रांचेस को खत्म किया गया है और बिलियन सब जाने गई हैं, जो कि बहुत शॉकिंग है। इसके बाद सिल्वी वापस अपने टाइमलाइन में चली जाती है क्योंकि उसका टाइमलाइन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और अब चूंकि ही हू रिमेन्स भी नहीं रहा तो उसके पीछे कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। लेकिन चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है। हम यहाँ सिल्वी को देखते हैं ही हू रिमेन्स के टेम्पैड के साथ, जो कि ग्लो कर रहा है। और चूंकि ही हू रिमेन्स का टेम्पैड है तो ये कोई नॉर्मल टेम्पैड नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केसी यहाँ कैंस लेयर को लोकेट करने में कामयाब हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाए कि लोकी और मोबियस कैंस लेयर के पीछे जाएं और उनका मुलाकात एक्सीडेंटली वेक्टर टाइमली से हो। और जहां तक ओबी की बात है तो इस बंदे को कोई हल्के में मत लेना। ये टीवीए में इकलौता बंदा है जिसका मेमोरी वाइप नहीं किया गया है और शायद से ये कांग के किसी वेरिएंट का राइट हैंड हो सकता है, क्योंकि ये टेक जीनियस है तो मे बी कांग ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो। सो फैंस, आज के इस ब्रेकडाउन में बस इतना ही। तो अंत में जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक। एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड जय हिंद।